जन सुराज के साथ साथ जनता ने भी भरोसा किया है, क्योंकि जन सुराज उसी को टिकट दे रहा है जिस पर जनता भरोसा कर रही है। तो हम अपने जनता जनार्दन जीरादेई की जनता से यह अनुरोध करेंगे कि आप लोग जो जन सुराज का मुहिम है, बिहार बदलाव का, व्यवस्था परिवर्तन का, जिसका उद्देश्य है इस बिहार को अगले 10 वर्षों में अगले 10 स्टेट में शामिल कराना है, बिहार से पलायन दूर करना है, बिहार में रोजगार का व्यवस्था करना है, बिहार में शिक्षा विश्व स्तर के शिक्षा का व्यवस्था करना है। जब इसके लिए आप लोग सहयोग, समर्थन और कंधा लगाएंगे तो बिहार भी बदलेगा, यहाँ का व्यवस्था भी बदलेगा और यहाँ की सरकार भी बदलेगी। जीरादेई देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है, क्या कुछ सोच रखे हैं मुन्ना पांडे इस जीरादेई के लिए? जीरादेई राजेंद्र बाबू की पावन धरती है, जन्मभूमि है, लेकिन जीरादेई का विकास, जीरादेई के राजेंद्र बाबू का नाम जितना बड़ा है उस हिसाब से नहीं हुआ है। हमारे मन में इस बात कई बार आप लोगों द्वारा पूछा जा चुका है, हमने कई बार बता चुका है कि जीरादेई के विकास उनके नाम के हिसाब से, जितना बड़ा नाम है उस हिसाब से नहीं हो पाया है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जीरादेई का विकास उनके नाम के हिसाब से हो, राष्ट्रीय स्तर पर उस जगह का नाम हो, क्योंकि जीरादेई में आज भी कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, जीरादेई में आज भी कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, जीरादेई में आज भी कोई बढ़िया टेक्निकल कॉलेज नहीं है। तो जन सुराज यह चाहेगा कि जो जन सुराज आता है, हमको कोई हमारे ऊपर लोग विश्वास करते हैं, हम चाहेंगे कि जीरादेई के विकास राजेंद्र बाबू के नाम के हिसाब से, उनके प्रभाव के हिसाब से, उनका जो चरित्र था या उनका जो कद था उस हिसाब से वहां का विकास होना चाहिए। मुन्ना जी, ये पहला पड़ाव जो टिकट पाने की जद्दोजहद थी उसमें तो आप कामयाब रहे, दूसरा पड़ाव जीतना है, क्या लगता है ये कितना मुश्किल और कितना आसान होगा आपके लिए? इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जनता बदलाव के मूड में है और बदलाव निश्चित है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन, कितना चुनौती दे पाइएगा उन लोगों को? देखिए, कोई चुनौती नहीं है, जनबल के आगे कोई बल नहीं है। जब जनबल जाग जाता है तो बड़े से बड़े लोगों को धूल दूषित कर देता है। जनता जग चुकी है, जन सुराज आने वाला है और बिहार में बदलाव होने वाला है। आज ही नामांकन करने गए जीरादेई विधायक को डिटेन किया गया और फिर देवराम को जेल हुई है, क्या लग रहा है सरकार दबाव की राजनीति कर रही है? देखिए, कानूनी प्रक्रिया से ऊपर कोई नहीं है, चाहे विधायक हो, चाहे हम हो, चाहे दूसरा हो। कानून अपना काम कर रहा है, उसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती है। जीरादेई में तमाम कोई लोग दावेदार थे जन सुराज के टिकट पाने के लिए, आपको टिकट मिला, लेकिन कोई दिख नहीं रहा जितने लोग नाराजगी एक तो लोग के अंदर कहीं ना कहीं होगा, टिकट नहीं मिला है उसको भी। देखिए, सभी कार्यकर्ता सम्मानित है, सबने काम किया है, सबने अपने हिसाब से उत्तम काम किया है, बढ़िया काम किया है। जो भी काम करता है, किसी भी क्षेत्र में काम करता है या खेलता है या कोई भी काम करता है, उसको लगता है कि मैं भी बेहतर कर रहा हूँ, उसको सफलता नहीं मिलने पर उसको लगता है कि हमारे साथ जो सोचता है उस हिसाब से नहीं होता है, तो उसको थोड़ा सा उसका मन दुख होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमने भी काम किया है, हमने 3 साल जन सुराज के लिए काम किया है। हम पदयात्रा किए, 1000 किलोमीटर प्रशांत जी के साथ पदयात्रा किए हैं, हमारे पैर का 3 नाखून गिर गया था पदयात्रा में। कैसे दूर कीजिएगा जो लोग नाराज? सब लोग कोई नाराज नहीं, हम सबसे मिल के आ रहे हैं, सबसे हमारी बात हो गई, सब लोग साथ रहेंगे। देव बाबा से शायद आज आप आशीर्वाद लिए, हमने सबसे आशीर्वाद लिया, सबका साथ लिया, सबका सहयोग है, सबका समर्थन है, सब लोग साथ है, कोई नहीं है, सब लोग साथ हैं, कोई किसी से जिन कार्यकर्ताओं के साथ प्रशांत किशोर ने शुरुआत की थी, ये पार्टी का आगाज की थी, क्या आपको लग रहा है अंत तक सभी लोग साथ रहेंगे आपके? एकदम साथ रहेंगे, सब लोग साथ रहे, सब लोग साथी है, तभी तो इतना हुजूम आया है। सब लोग देखिए, हमारे कार्यकर्ता ही हैं, ये हमारे यहाँ के संस्थापकों में से हैं, वरिष्ठ नेता हैं, शुरू के दिनों से आज तक हैं हम लोगों के साथ। वो चंद्रावती देवी महिला अध्यक्ष है हमारी, शुरू के दिनों से आज तक है वो महिला। कितना रैली में, सभा में, हर तरफ उनका सहयोग रहता है, योगदान रहता है। कुछ उम्मीदवारों को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार जन सुराज दे रहा है, जिसमें उसके कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं। चाहे सिवान में भी 1-2 विधानसभा हो, चाहे रघुनाथपुर हो, चाहे गोरियाकोटी हो। किस पार्टी का है जिसमें कार्यकर्ता विरोध नहीं कर रहा है? हम तो वही तो बताए कि किसी के मन के मुताबिक यदि काम नहीं होता है तो लगता है कि हमारे साथ कोई कुछ हुआ है। लेकिन जन सुराज मैक्सिमम उन्हीं लोगों को टिकट दे रहा है जो जन सुराज में बेहतर काम किए हैं, जो जन सुराज के शुरुआती दिनों से समर्पित है, मैक्सिमम उन्हीं लोगों को मिल रहा है। 4.5 साल से मुन्ना पांडे सक्रिय है जीरादेई में, जीरादेई में 4.5 साल से आपकी सक्रियता है,
टिकट आपको मिल गया, नॉमिनेशन किस दिन करा रहे हैं? हम 16 तारीख को नॉमिनेशन करा रहे हैं 9 बजे दिन में। हम सबको आह्वान करते हैं, सबको आग्रह करते हैं, निहोरा करते हैं, विनती करते हैं कि सब लोग 16 तारीख को 9 बजे दिन में यहाँ से हम लोग सिवान के जी नॉमिनेशन के लिए हम लोग का यही से काफिला, हम लोग का कार्यालय है, यहीं से निकलेगा काफिला। जीरादेई में आप हमारे आवाज से एनडीए किससे मुकाबला मानते हैं अपना? यहाँ सीधा मुकाबला यहाँ महागठबंधन से है, माले से। एनडीए कमजोर आग रहा है। नहीं, एनडीए यहाँ कोई नहीं, एनडीए की लड़ाई नहीं। अमरजीत कुशवाहा को आज भी आप मजबूत मान रहे हैं? मजबूत की बात नहीं, आप पूछे हैं लड़ाई की बात किससे होगी, तो सीधी लड़ाई उनसे है, तो बता रहे हैं मजबूत और कमजोर की बात किसी को हम नहीं कर रहे हैं, किसी को कमजोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई की बात आपने कहा है तो लड़ाई सीधे महागठबंधन से। अगर जनता जनाधार आपको देते सबसे पहला क्या होगा? हम जीत के बाद हम चाहेंगे कि जीरादेई एक बढ़िया सा हॉस्पिटल खुले, वहाँ बढ़िया सा एक डिग्री कॉलेज खुले, जिसमें बच्चों को, बच्चियों को, जिनका सपना होता है कि इंटर करने के बाद हम ग्रेजुएट करें, घर में रह के हम अपना ग्रेजुएशन कर लें, पूरा कर लें, वह काम हम लोग कराएंगे, जीरादेई को बेहतर बनाएंगे। टिकट मिलने के बाद आप अपने आप को लड़ाई में कहाँ पा रहे हैं? 4.5 साल से लगातार क्षेत्र में आप हैं, लड़ाई में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? टिकट मिलने के बाद लड़ाई में हम सबसे आगे हैं, जीत को लेकर पूरी तरह से पूरा स्वस्थ है हम लोग। आखिर में 16 तारीख को नामांकन कराने जा रहे हैं, तो क्या अपील करेंगे जीरादेई विधानसभा से? हम जीरादेई के विधानसभा के सभी जनता जनार्दन से आग्रह करते हैं, निहोरा करते हैं, विनती करते हैं कि आप लोग इस बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के लिए, इस बिहार को अगर 10 स्टेट में शामिल कराने के लिए, इस बिहार में रोजगार के लिए, इस बिहार से पलायन दूर करने के लिए, अपने बच्चों को विश्व स्तर का शिक्षा दिलाने के लिए, किसानों को बेहतर कमाई के लिए, यदि आप चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो तो आप लोग जिंदा आए और साथ चलें, समर्थन दें, कंधा लगाएं, सहयोग करें, आशीर्वाद दें। अपील क्या कीजिएगा?